आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हम अपनी बात ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे, लेकिन सच ये है कि जितना हम बोलते हैं उतना ही हमारे शब्दों का प्रभाव कम हो जाता है। द पावर ऑफ सेइंग लेस किताब में डेमन ज़हारियाडीज हमें यही सिखाते हैं, कम बोलना, सोच समझकर बोलना और हर शब्द को पूरी ताकत से बोलना। इस किताब का उद्देश्य यह समझाना है कि शब्दों का सही उपयोग कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। डेमन का मानना है कि जो लोग अपनी बातों को छोटे लेकिन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वे ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि क्वालिटी और क्लैरिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि क्वांटिटी और स्पीड। हमारे समाज में जहां हर कोई बोलने की होड़ में रहता है, वहां एक इंसान जो सोच समझकर बोलता है, वह ना सिर्फ दूसरों को आकर्षित करता है, बल्कि अपने आप में भी आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव करता है। इस किताब के जरिए हम सीखते हैं कि कम बोलकर भी हम दुनिया पर बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। चैप्टर 1, साइलेंस इज पावरफुल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन में चुप रहते हैं तो सामने वाला इंसान थोड़ा घबरा जाता है? साइलेंस एक ऐसा हथियार है जो दिखता नहीं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है। डेमन ज़हारियाडीज कहते हैं, साइलेंस क्रिएट्स स्पेस एंड इन दैट स्पेस पीपल रिवील देयर ट्रूथ। यानी जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी बातें, अपनी असुरक्षाएं और अपने सीक्रेट्स खुद बता देता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़की अपने मैनेजर के पास जाती है, बहुत गुस्से में। वो कंप्लेन करने लगी, यह अन्याय है, आई डिड एवरीथिंग, ही स्टिल गॉट द क्रेडिट। मैनेजर कुछ नहीं बोला, बस कामली उसकी आंखों में देखा। लड़की कुछ देर चिल्लाती रही, फिर खुद चुप हो गई। मैनेजर ने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं समझ गया, टेक 15 मिनट्स, राइट एवरीथिंग क्लियरली एंड लेट्स सॉल्व इट। लड़की उसी साइलेंस की रिस्पेक्ट में शांत हो गई और प्रैक्टिकल बनने लगी। साइलेंस हमें क्या सिखाता है? एक कंट्रोल, शांति दिखाता है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। दूसरा, सम्मान, जब आप चुप रहते हो तो आप दूसरों की बात सुनने का मौका देते हो। थर्ड, पावर, साइलेंस ऑफ्टन गिव्स यू द अपर हैंड, स्पेशली इन आर्ग्यूमेंट्स। मेनी टाइम्स हम बोलने की जल्दबाजी में खुद को एक्सपोज कर देते हैं, अपने प्लान्स, फियर्स, ओपिनियंस। डेमन कहते हैं कि स्मार्ट इंसान वो होता है जो अपनी एनर्जी बचा के रखे, सिर्फ वहीं यूज करे जहां जरूरत हो। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई आपसे लड़ने या बहस करने आए, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस पॉज लो। सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्यों कुछ नहीं बोल रहा ये, और यही पॉज आपकी ताकत बनेगा। फाइनल थॉट, साइलेंट रहना हमेशा वीकनेस नहीं होता, कभी कभी यही सबसे स्ट्रॉन्ग और मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। जैसे ओशन की गहराई साइलेंट होती है, वैसे ही गहरे लोग भी। चैप्टर 2, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। हम सबने ये एडवाइस सुनी है, लेकिन कितनी बार अपनाई है? डेमन ज़हारियाडीज इस चैप्टर में कहते हैं कि हमारी जिंदगी के कई रिग्रेट्स सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि हमने बिना सोचे बोल दिया। वर्ड्स वंस स्पोकन आर लाइक एरोज शॉट, वापस नहीं आ सकते। एक रियल लाइफ सीन सोचिए। एक लड़का अपनी दोस्त को गुस्से में कह देता है, तुमसे बात करना टाइम वेस्ट है। उस वक्त वो सिर्फ इरिटेशन एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन उस एक लाइन ने रिश्ता खराब कर दिया। बाद में सॉरी बोला, लेकिन जो चोट शब्दों से लगी थी वो रह गई। डेमन सजेस्ट करते हैं कि हर कॉन्वर्सेशन से पहले पॉज लेना एक हैबिट बनाओ। ये पॉज सिर्फ 2 से 3 सेकंड का हो सकता है, लेकिन ये आपको कंट्रोल में रखता है और सामने वाले को रिस्पेक्ट का सिग्नल देता है। 3 प्रश्न पूछने से पहले बोलें। 1, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सच है? दूसरा, क्या वो जरूरी है? तीसरा, क्या वो किसी को फायदा पहुंचाएगा? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तभी बोलो, वरना साइलेंस ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एक और कहानी। एक ऑफिस में 2 लोग प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। एक बंदा बार बार बोलता, ये सही नहीं है, वो गलत है। दूसरा काम था, वो सिर्फ सुनता और बीच बीच में छोटे लेकिन बुद्धिमान सुझाव देता। फाइनल मीटिंग में बॉस ने उसी सेकंड वाले को टीम का लीड बना दिया। लेसन, कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगते हैं। वो सोच समझ के बोलते हैं और इसलिए उनकी बातों में वैल्यू होती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, व्हाट्सएप या ईमेल टाइप करने के बाद उसे तुरंत भेजो मत। पहले उसे एक बार रीड करो और अननेसेसरी वर्ड्स काट दो। नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे सलाह मांगे, तुरंत जवाब मत दो, सोचो फिर बोलो। बोलना स्किल नहीं है, सोच के बोलना असली स्किल है। जितना ज्यादा आप सोचते हो, उतना ही आप मैच्योर कम्युनिकेटर बनते हो। चैप्टर 3, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला ज्यादा इंप्रेस्ड होगा,
लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। डेमन ज़ाहरियाडीज इस चैप्टर में कहते हैं, इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से बनती है। आप एक ही बात 10 बार कहें या एक बार सही तरीके से कहें, फर्क बहुत बड़ा है। ज्यादा बोलने से लोग आपकी बात इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन जब आप कम बोलते हैं और हर वर्ड की वैल्यू होती है, तब लोग सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़की ने अपने क्रश को इंप्रेस करने के लिए बहुत बोलना शुरू कर दिया। हॉबीज, इंटरेस्ट्स, पर्सनल स्टोरीज, सब कुछ। क्रश बोर्ड हो गया। दूसरी तरफ एक और लड़की थी जिसने सिर्फ 3 लाइनें बोली, शॉर्ट, फनी और मीनिंगफुल। गेस करो किसने दिल जीत लिया? लेसन? People don't remember everything you say. They remember how you made them feel, and that often comes from the clarity in fewer words. डेमन के कुछ गोल्डन टिप्स। जब आप कुछ कहें तो हर सेंटेंस को इवैल्यूएट करें। क्या ये जरूरी है? फिलर्स जैसे आप जानते हैं जैसे को अवॉइड करें। शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस यूज करें। एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल इमेजिन करो, एक सेल्स गाय 2 मिनट में समझा देता है प्रोडक्ट का फायदा और डील क्लोज हो जाती है। दूसरा बंदा 20 मिनट तक बोलता है टेक्निकल टर्म्स और जार्गन में, लेकिन क्लाइंट बोर्ड होकर निकल जाता है। कम शब्दों में क्लैरिटी देना एक रेयर स्किल है, और जो ये करता है वो ट्रस्ट कमाता है। प्रैक्टिकल चैलेंज। आज से एक एक्सरसाइज अडॉप्ट करो। अपने हर व्हाट्सएप मैसेज को सेंड करने से पहले 10% छोटा करो। मीटिंग्स में कोशिश करो कि आप कम बोलो लेकिन हर बात में पॉइंट हो। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, और इस आर्ट में कम बोलना ब्रश है, ज्यादा बोलना कैनवास को गंदा कर देता है। So remember, people who speak less but say more are always remembered. चौथी कैप्टर, don't fill the silence. हम में से ज्यादातर लोग साइलेंस को ऑकवर्ड समझते हैं। जैसे ही किसी कॉन्वर्सेशन में 2 से 3 सेकेंड्स का पॉज आता है, हम घबरा जाते हैं और बिना सोचे कुछ भी बोलने लगते हैं। डेमन ज़ाहरियाडीज कहते हैं, चुप्पी एक खाली जगह नहीं है, यह एक सम्मान की जगह है। साइलेंस अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन वो एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। वो दिखाता है कि आप चीजों को प्रोसेस कर रहे हो, कि आप प्रेजेंट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप दूसरों को सोचने का मौका दे रहे हो। एक छोटी सी कहानी। रिया एक नेगोशिएशन मीटिंग में थी। सामने वाले ने एक प्राइस कोट दिया। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चुप रही। सामने वाला घबरा गया और खुद ही बोला, ओके, अगर आप चाहें तो हम थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। साइलेंस ने डील में फायदा दिला दिया। लेसन, जब आप हर पॉज को भरने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी पावर खो देते हैं। साइलेंस आपको एक काम और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह दिखाता है। डेमन के इनसाइट्स। साइलेंस लोगों को सोचने की स्पेस देता है। साइलेंस आपको ज्यादा ऑब्जर्वेंट बनाता है। आप जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को बेहतर समझ पाते हो। साइलेंस सेल्फ कंट्रोल का सिंबल है। इट शोज यू आर नॉट डेस्परेट टू स्पीक। प्रैक्टिकल टिप्स। अगली बार जब कोई आपसे सवाल करे तो तुरंत जवाब मत दो। 3 सेकंड का पॉज लो, फिर बोलो। अगर कोई टॉपिक सेंसिटिव है तो बीच बीच में पॉज लेकर बोलो। यह एम्पैथी दिखाता है। इंटरव्यू या इंपॉर्टेंट बातचीत में पॉज को स्ट्रैटेजी की तरह यूज करो। यह सामने वाले को इंप्रेस करता है। एक और एग्जांपल, टीवी एंकर्स या रेडियो होस्ट्स शांति से डरते हैं, उसे डेड एयर कहते हैं। लेकिन ग्रेट कम्युनिकेटर्स इसे एक पावरफुल पॉज की तरह यूज करते हैं, ड्रामेटिक इंपैक्ट के लिए। साइलेंस को अनकंफर्टेबल गैप नहीं समझो, उसे एक कॉन्फिडेंट पॉज समझो। याद रखो, जब आप कुछ नहीं बोलते तब भी आप बहुत कुछ कह रहे होते हो। चैप्टर 5, लर्न टू लिसन एक्टिवली। हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। डेमन ज़ाहरियाडीज कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग इज नॉट अबाउट हियरिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंटेंशन। जब आप सच में एक्टिवली सुनते हो तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और यही कनेक्शन बिल्ड करता है। एक कहानी सोचिए। एक लड़का अपने पिता को कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा था, लेकिन पिताजी मोबाइल पर बिजी थे। हाँ हाँ बोल बेटा। लड़का चुप हो गया। वो जान गया कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही। अब सोचिए, अगर वो पिता मोबाइल नीचे रखकर आंखों में आंखें डालकर कहते, हाँ बेटा, ठीक से बता क्या हुआ, तो क्या फर्क पड़ता? एक्टिव लिसनिंग के 3 नियम। 1, बी प्रेजेंट। जब कोई बात करे तो पूरा ध्यान वहीं लगाओ, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन साइड में रखो। 2, डोंट इंटरप्ट। बीच में टोकना बंद करो, इससे सामने वाला डिस्कनेक्ट फील करता है। 3, रिफ्लेक्ट। रिस्पॉन्ड। सामने वाले की बात रिपीट करके या समराइज करके जवाब दो, जैसे तो तुम कह रहे हो कि। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एक थेरेपिस्ट बिना इंटरप्ट किए अपने पेशेंट की पूरी बात सुनता है, और सिर्फ सुनने से ही 50% हीलिंग हो जाती है, क्योंकि सामने वाला पहली बार सुना गया फील करता है।
प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। अगली बार जब दोस्त या फैमिली कुछ शेयर करे, उन्हें इंटरप्ट मत करो, बस सुनो। आई कांटेक्ट रखो और ओकेजनल हेड नॉड या हाँ समझा जैसी बातें बोलो, इससे सामने वाला इनकरेज होता है। डेमन का व्यू पॉइंट। एक्टिव लिसनिंग आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करता है, फाइट्स रिड्यूस करता है और आपको एक रिस्पेक्टफुल इंसान बनाता है। और सबसे पावरफुल बात, लोग आपको एक ऐसा इंसान मानने लगते हैं जिससे बात करने का मन करता है। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। आज की नॉइजी दुनिया में जो इंसान सच में सुनना जानता है, वही लोगों के दिल जीतता है। चैप्टर 6, स्पीक विद पर्पस। हम रोज कितनी बातें करते हैं, चिट चैट, गॉसिप, रैंडम ओपिनियंस, स्टेटस अपडेट्स, लेकिन इनमें से कितनी बातें पर्पसफुल होती हैं? डेमन ज़ाहरियाडीज इस चैप्टर में कहते हैं, डोंट स्पीक जस्ट टू फिल द एयर, स्पीक बिकॉज वॉट यू से मैटर्स। जब आपकी बातों का कोई मकसद होता है, इंस्पायर करना, क्लैरिफाई करना, सॉल्व करना, तब आपकी वॉइस वैल्यूएबल बन जाती है, वरना आप बस नॉइज बन जाते हो। एक छोटी सी कहानी। राहुल एक टीम मीटिंग में हर बार बोलता था, मुझे लगता है शायद हम जैसी वेग बातें। कई लोग उसे इग्नोर करने लगे थे। एक दिन उसने प्रिपेयर करके सिर्फ 2 पॉइंट्स बोले, कॉन्फिडेंट और क्लियर। मीटिंग के बाद बॉस ने कहा, गुड पॉइंट राहुल, वेल थॉट आउट। वही लोग अब उसकी बातों को सीरियस लेने लगे। लेसन, जब भी बोलो सोचो इसका मकसद क्या है। क्या ये किसी को मदद करेगा, मोटिवेट करेगा या किसी चीज को बेटर बनाएगा? डेमन की 3 बातों पर फोकस करो। 1, क्लैरिटी, गोलमोल या वेग बातें अवॉइड करो। 2, वैल्यू, जो बोलो वो किसी को बेनिफिट दे, नॉलेज, क्लैरिटी या मोटिवेशन। 3, टाइमिंग, हर बात का सही टाइम होता है। गलत वक्त पर सही बात भी गलत लगती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, स्टीव जॉब्स ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे पूरा हॉल साइलेंट हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनके वर्ड्स पर्पसफुल होते थे, हर बात में इंसाइट और क्लैरिटी होती थी। प्रैक्टिकल टिप्स। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने से पहले सोचो, क्या ये वैल्यू ऐड कर रहा है या सिर्फ अटेंशन खींचने की कोशिश है? ग्रुप कन्वर्सेशंस में सिर्फ तभी बोलो जब आपके पास कुछ मीनिंगफुल हो। कहने को ऐसा करने से लोग आपकी बात को सीरियसली लेंगे। पर्पस के साथ बोलना एक ताकत है। जब आप अपने शब्दों को सोचे समझे मकसद के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो लोग आपको एक थॉटफुल, इंटेलिजेंट और इम्पैक्टफुल इंसान मानते हैं। याद रखो, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाए। चैप्टर 7, स्टॉप ओवर शेयरिंग। आज की दुनिया में ओवर शेयरिंग एक कॉमन आदत बन चुकी है। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच या न्यू पीपल से मिलने पर हम कभी कभी अपनी जिंदगी के इतने पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हैं जो बाद में हमें रिग्रेट फील कराते हैं। डेमन ज़ाहरियाडीज कहते हैं, हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता, बाउंड्रीज रखना सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। एक रियल लाइफ कहानी। स्नेहा ने एक न्यू कॉलीग से दोस्ती होते ही अपने सारे रिलेशनशिप स्ट्रगल्स शेयर कर दिए। कुछ दिन बाद वही कॉलीग दूसरों से स्नेहा की बातें डिस्कस कर रही थी मजाक में। स्नेहा को बहुत बुरा लगा और ट्रस्ट ब्रेक हो गया। लेसन, ओवर शेयरिंग न सिर्फ आपकी प्राइवेसी को हार्म करता है, बल्कि आपकी इमेज को भी वीक बनाता है। लोग आपको लेस प्रोफेशनल या इमोशनली अनस्टेबल मान सकते हैं। ओवर शेयरिंग के पीछे के कारण: 1, वैलिडेशन की जरूरत। 2, जल्दबाजी में कनेक्शन बनाना। 3, लो सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन डेमन कहते हैं, रियल कनेक्शन स्लो बिल्ड होता है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से। साइंस कि आप ओवर शेयर कर रहे हो। आप न्यू लोगों को अपने इमोशनल सीक्रेट्स बता देते हो। आप बातों में बार बार अपनी जिंदगी की परेशानियां डाल देते हो। बातचीत के बाद गिल्ट या डिस्कंफर्ट फील होता है। प्रैक्टिकल टिप्स टू स्टॉप ओवर शेयरिंग। पॉज करो और सोचो, क्या ये इन्फो सामने वाले को जाननी चाहिए? हर रिश्ता सब कुछ शेयर वाला नहीं होता। लेवल ऑफ क्लोजनेस। समझो, अपनी पर्सनल डिटेल्स को प्रोटेक्ट करना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। एक और एग्जांपल, एक यूट्यूबर ने अपने ब्रेकअप की सारी डिटेल्स शेयर कर दी। व्यूज तो आए, लेकिन बाद में उसे रिग्रेट हुआ। पीपल यूज्ड हिज पेन फॉर गॉसिप। डेमन कहते हैं, आपकी सच्चाई का देना हर किसी को नहीं चाहिए। हर इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होता और हर मोमेंट पब्लिक नहीं होना चाहिए। ओवर शेयरिंग से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको वल्नरेबल बना सकता है।
याद रखो, साइलेंस प्रोटेक्ट करता है और बाउंड्रीज आपकी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। कंक्लूजन। द पावर ऑफ सेइंग लेस ने हमें यह समझने की कोशिश की कि कम बोलने से हमारी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है। हर शब्द का वजन होता है और जब हम अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हैं तो वे ज्यादा असरदार बनते हैं। डेमन जहारियाडीज ने हमें सिखाया कि बोलने से पहले सोचें, क्या यह जरूरी है? क्या यह किसी को मदद करेगा? क्या यह समझाने योग्य है? अगर नहीं, तो शायद हमें चुप रहना चाहिए। साइलेंस अब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सोच समझ के साथ आने वाली शक्ति है। जो लोग कम बोलते हैं, उनकी बातों में एक गहरी समझ और पर्पस होता है, जिससे लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। आप जितना कम बोलते हैं, उतना ही आपकी बातों का असर बढ़ता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की यह सोच न केवल हमारी बातचीत को बेहतर बनाती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। तो अगली बार जब आप बोलें, ध्यान रखें, बोलें कम लेकिन असरदार तरीके से। यही असली ताकत है।